तो दोस्तों, आपके घर का सोना या फिर आपने शरीर पर कोई सोने का आभूषण धारण किया है, अगर वो खराब होने लगे तो क्या परेशानियां आती हैं? क्यों हमें इनको चमक दमक भरा रखना चाहिए? और सोना कैसे आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है? आज मैं सभी तरह की सोने से जुड़ी हुई जानकारियां आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी धातु कुछ ना कुछ ग्रहों को रिप्रेजेंट करती हैं, पर सोना एक ऐसी धातु है जो कि व्यक्ति की किस्मत को रिप्रेजेंट करती है। व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और सब सूझबूझ को सही रखने में मदद करती है और शरीर में एक एनर्जी का भी काम करती है। कैसे ये एक सोना इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ और इतने सारे गुण रखता है, और यही गुण आपके जीवन में अगर कहीं किसी भी रूप में से कम हो जाएं तो आपकी किस्मत कहीं ना कहीं साथ देना बंद कर देती है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप उस दैवीय कृपा की एक कमी महसूस करते हो, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हो। आपके मेहनत के द्वारा आपकी किस्मत आपका सपोर्ट नहीं कर रही है। आपको कहीं भी आपके ज्ञान का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आप हमेशा अपनी किस्मत की ही मार खाते हो। आपकी कुंडली में अगर पितृदोष है तो पितृदोष कहीं ना कहीं अप्रभावी हो गया है। गुरु की दशा या फिर गुरु बृहस्पति ग्रह अगर कहीं पर भी गलत कुंडली में बैठे हुए हैं और आपका सोना कहीं से भी खराब हो रहा है, उसकी चमक फीकी पड़ रही है, तो ये फीकी चमक आपकी किस्मत को फीका कर सकती है। जी हाँ, यही सोने को हम यानी कि गोल्ड को हम चमकदार बना के रखेंगे। अब कैसे, तरीका समझिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में पितृदोष है, किन लोगों को अपने घर का सोना चमकदार ही रखना चाहिए, उसकी चमक फीकी नहीं पड़नी देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो सोना होता है, गोल्ड होता है, वो बृहस्पति की धातु है। अब बृहस्पति हमारे किस्मत के ग्रह हैं, हमारे जीवन में एक ज्ञान के ग्रह हैं, हमारे जीवन में एक प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और एक्सपेंशन के ग्रह हैं। अब इनको थोड़ा सा हम हिंदी में समझे तो आपके जीवन में जितना भी खुश है, जितना भी खुशी है और जितना भी आप सुख सुविधाओं का आनंद उठाते हैं, ये सब बृहस्पति है। आपके परिवार में संतान का सुख, आपके पिता का सुख, आपके पिता की जागीर, पिता बाप दादा की ज़मीन जायदाद और पिता से मिलने वाला सुख बृहस्पति है। आपने क्या, आपके अंदर एक काबिलियत है, आपके अंदर एक ज्ञान है, उस ज्ञान को किस तरह से आप इस्तेमाल करते हो, ये बृहस्पति है। आपके घर की खुशियाँ हैं, आपके घर में प्रभु की कृपा है, बृहस्पति। तो इतने सारे गुण और बृहस्पति के हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा सोने को गिरवी रखते हैं और खासकर उस सोने पर हाथ डाल देते हैं जो गोल्ड उनके पिता बाप दादा बुजुर्गों या फिर ससुराल से मिला हुआ हो। कितनी भी परेशानी आ जाए, ये जो बुजुर्गों का सोना होता है, ये आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेकर जाना होता है। कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में गिरवी नहीं रखना होता है। और जो लोग अपने शरीर पर भी कुछ सोना पहनते हैं, चाहे माताएं बहनें चाहे पुरुष, कोई भी अगर ये सोना पहनते हैं, अगर उस सोने की चमक कहीं पर भी फीकी पड़ती जा रही है और आपको अपने जीवन में ये महसूस हो रहा है कि यार पहले तो मेरे काम बहुत अच्छे बना करते थे पर अब नहीं बन रहे हैं, कहीं पर कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं। ये जो सोना होता है, अगर ये सोने पर कहीं पर भी कालक या फिर उसकी चमक कहीं से भी कम होना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं बृहस्पति उस असरदायक नहीं रहता है, जिससे कि आपके जीवन में सभी काम सुचारू रूप से चलते रहें। अगर आपने कोई अंगूठी पहनी है, कोई सोने की आपकी चेन है, कान में कुछ है, या घर में कोई ऐसा सोना रखा हुआ जिसका चमक कहीं ना कहीं से पॉलिश जिसे कहते हो फीकी पड़ रही है, तो उसकी पॉलिशिंग ज़रूर करवाएं। उसको समय समय पर चेक करिए, चाहे पहना हुआ है चाहे रखा हुआ है। अगर आप इसकी चमक को बरकरार रखेंगे तो जो काम आपके जीवन में आपको लग रहा था कि अब काम बन नहीं रहे हैं, पर यह पॉलिश होने के बाद से ही आप देखिए किस तरह से आपके जीवन में एक ऐसी चमक आएगी जो बृहस्पति के गुणों के कारण आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, आपके सभी प्रयासों में आपकी हेल्प करेगी। आप आगे ही बढ़ोगे, पीछे मुड़ने का नाम नहीं होगा। अब आप ये चेक करिए कि आपके घर में ऐसा कौन सा, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे वो रिंग हो, चाहे कुछ भी गोल्ड का आर्टिकल, जो भी कुछ भी उसकी पॉलिश उतर गई, अगर आपने हाथ में ही पहना उसकी पॉलिश उतरी हुई है तो उस पर चमक करवाइए। अब चमक करवानी ज़रूरी है। आप मेरे हाथ में भी देखते हैं तो मैं भी हमेशा इनकी चमक करवाता रहता हूँ। ये देखिए, अगर मेरे हाथ में ये अंगूठी है
तो लगभग ये 2 महीने में इसकी चमक, क्योंकि देखिए हाथ चलते हैं उस हिसाब से उसकी चमक ख़त्म हो जाती है। ये देखिए जिस हिसाब से मेरे हाथ में ये अंगूठी है, इस पे कहीं पर भी किसी भी तरह से कालिख नहीं आएगी। और इसी तरीके से आपकी अंगूठी भी इसी तरह से चमकती रहनी चाहिए। और दूसरी तरफ कई अंगूठियाँ होती हैं जिनकी पॉलिश उतर जाती है, क्योंकि पॉलिश एक लेयर होती है, एक कोटिंग होती है। सोना इतना चमकदार नहीं दिखता है जब तक उसके ऊपर पॉलिश ना हो। और ये गोल्ड प्लेटिंग भी बृहस्पति है, गोल्ड प्लेटिंग ज़रूरी है। अब जिनके भी कहीं पर भी सोने संबंधित परेशानियां हैं, गोल्ड चोरी होता है, कहीं गोल्ड नुकसान हो जाता है, कुछ भी होता है, वो अपने घर में या फिर अपने शरीर पर पहने हुए सोने की तरफ ध्यान दें और सोने को दुरुस्त करिए। सोने की कोई भी चीज़ घर में टूटी हुई नहीं रहनी चाहिए। कई बार रिंग टूट गई, कान का कुछ टूट गया, आपने इकट्ठा करके रख दिया कि बाद में सही करवाएंगे, पर भूल गए। ऐसा काम भी मत करिए, ये भी कहीं ना कहीं बृहस्पति के असर खराब करा देता है। अब दूसरी तरफ वो लोग जो हमेशा इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि कर्जा नहीं उतर रहा है, आप एक कर्ज से मुक्त हुए, दोबारा फिर कहीं ना कहीं कर्ज आ गया। ये कंडीशन क्या होती है, आपने कहीं पर कोई अपना सोना बुजुर्गों का रखा हुआ गिरवी रख दिया, आप कर्ज से तो मुक्त हो गए, पैसा मिल गया, पर आप उसको छुड़ा नहीं पा रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों में फंसे हो कि आप वो सोना नहीं छुड़ा पा रहे हो। उस गोल्ड को ज़रूर छुड़ा लीजिए, वही आपकी किस्मत है। आप अपनी किस्मत तो कहीं गिरवी रखा है, इस तरह से काम मत करिए। अगर कंडीशन बन रही है, कुछ मेहनत थोड़ी और करनी पड़ रही है, पर इन जो आपके बुज़ुर्ग हैं इनको लेकर आइए। यह आपकी किस्मत है। अगर ये किस्मत कहीं किसी और के हाथ लगी रही तो आप तो बिना किस्मत के घूम रहे हो। आप तो सिर्फ किसी के लिए बंध के रह गए हो, जिसने आपको कर्ज दिया है, आप उसके ही कर्जदार बन के घूम रहे हो। ये कर्जदारी, ये जीवन में परेशानी, ये झंझट, ये सब कुछ दूर रहे तो पहले से ही छोटे छोटे काम करके रखिए। अपने गोल्ड को देखिए, हम समय समय पर त्योहारों पर भी तो खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। ये गोल्ड हमारे घर में एक संपन्नता, सुख समृद्धि का प्रतीक है और आपके जीवन में देव कृपा, पितृ कृपा, सबकी कृपा का प्रतीक है। तो इस सोने की थोड़ी सी कद्र करिए और इसको थोड़ा सा चमकता बनाइए। देखिए किस तरह से जीवन चल पड़ेगा। बाकी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सोना नहीं है। देखिए सोना तो हर एक के पास है। आपको लगता है कि आपकी तिजोरी खाली हो गई है, उसमें सोना नहीं है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए आप क्या करिए, 5 साबुत हल्दी की गांठें पीले कपड़े में लपेट के आप वहाँ पर ज़रूर रखिए। और ये हल्दी की गांठें कुछ दिनों में ख़राब हो जाएंगी, तो समय समय पर बदलते रहिए। और इससे भी लंबा तरीका क्या है, चांदी की डिबिया में केसर डालकर गुरुवार के दिन ये चांदी की डिबिया अपनी प्रार्थना बोलकर आप अपने लॉकर में, जहाँ पर रुपया पैसा, तिजोरी, जो भी कुछ आप कहते हैं, वहाँ पर रखिए। देखिए किस तरह से बृहस्पति आपके घर में कायम रहेंगे। कायम यानी कि स्थापित होंगे और अच्छे फल देने वाले होंगे। इस तरह से आप बृहस्पति को अपने घर में स्थापित कर सकते हो, जिससे कि आपके घर में सोना, सुख समृद्धि आने के मार्ग ऑटोमेटिकली खुलते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।